आइए क्लास 10 के लिए बोला गया क्वेश्चन क्या है, बोला गया ए का मान निकाले, निम्न समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अद्वितीय का मतलब क्या होता है। अद्वितीय हल कब होता है, तो बोलिएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो ये इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। इसी को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। इससे बोला गया है a का मान ज्ञात करने के लिए। तो आइए हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण पहला से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 का मान x के बगल में a हो जाएगा, b1 का मान y के बगल में 2 हो जाएगा और c1 का मान अचर पद यानी 5 हो जाएगा। इसी तरह समीकरण सेकेंड से चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a2 का मान x के बगल में 3 हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा y के बगल में, तो y के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और c2 का मान हो जाएगा अचर पद 1। अब यहाँ पे बोला गया अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या बताएं, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो यहाँ पे लिख देंगे अद्वितीय हल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो यहाँ पे a1 का मान कितना है, a है, और a2 का मान 3 है जो बराबर नहीं है। b1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b2 का मान हो जाएगा 1। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा तिरछी, तो यहाँ पे हो जाएगा a में 1 से गुना कराएंगे तो a हो जाएगा, 3 में 2 से गुना कराएंगे तो डज नोट कितना हो जाएगा, 6। यानी a का वैल्यू जो होगा 6 नहीं होना चाहिए, और यही आंसर हो जाएगा आपका। यही क्या हो जाएगा, आंसर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और